नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 14 प्रायिकता का पार्ट नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पिछले 2 वीडियो में हमने डाला है। आज हम पार्ट नंबर 3 अध्याय 14 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाग नंबर 1 में पूछा है कि लाल रंग का बादशाह। अब 52 पत्तों की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं और उसमें से 4 टाइप के पत्ते होते हैं। ईंट के 13 पत्ते, पान के भी 13 पत्ते, हुक्म के भी 13 पत्ते और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। अब इसमें पूछा है कि लाल रंग सभी के अंदर, चारों के अंदर बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का और 1 से लेकर 10 तक ये सभी पत्ते इसमें होते हैं। और लाल रंग का पत्ता ईंट वाले लाल रंग के होते हैं और पान वाले लाल रंग के होते हैं। हुक्म और चिड़ी के पत्ते ब्लैक कलर के यानी कि काले रंग के होते हैं। हमें पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं, एक तो ईंट वाला और दूसरा पान वाला। अब देखो कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते बताए हैं 52। लाल रंग के कुल बादशाह एक तो पान का और एक ईंट का, यानी कि कुल कितने हो गए 2। हमें प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं, बटा में गड्डी में कुल पत्ते हैं। कुल बादशाह लाल रंग के 2 होते हैं और गड्डी में कुल पत्ते 52, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभावित परिणामों की संख्या। संभावित संभावना तो सभी की होती है 52 के 52 पत्तों की। 2/52 यानी कि 2 के पाड़े पे काटेंगे 1/26। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता आ गई हमारी 1/26। भाग नंबर 2 में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता फेस कार्ड। अब फेस कार्ड हमारे पास तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं कि 3 पान के, गुलाम, बेगम और बादशाह और ये 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के और 3 ही ईंट के, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह ये तीनों टाइप के पत्ते पान में होते हैं, हुक्म में होते हैं, चिड़ी में होते हैं और ईंट में होते हैं। तो कुल फेस वाले पत्ते हो गए हमारे पास 12। हमें प्रायिकता निकालनी है फेस कार्ड की, यानी कि तस्वीर वाला पत्ते की प्रायिकता निकालनी है। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते बटा में गड्डी में कुल पत्ते हैं। तस्वीर वाले कुल पत्ते 12, गड्डी में कुल पत्ते 52। 4 के पाड़े पे काटो, 4 तिये 12 और 13 चौके 52, यानी कि 3/13। भाग नंबर 3 के अंदर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो तस्वीर वाले पत्ते हमने पीछे बताए थे कि पान, हुक्म, चिड़ी और ईंट सभी में 3 होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। अब इसने लाल रंग का पूछा तो लाल रंग तो पान में होता है और ईंट में होता है। तो 3 और 3 6, तो 3 पान के और 3 ईंट के, तो कुल कितने हो गए 6। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है, उसकी प्रायिकता होगी 6/52, यानी कि 3/26। 2 के पाड़े पे काटेंगे, 2 तिये 6 और 26 दूनी 52, 3/26। भाग नंबर 4 के अंदर पान का गुलाम। अब पान नाम दे दिया इसने, पान का गुलाम। पान में गुलाम एक ही होता है। तो पान के कुल गुलाम 1 है, तो पान का गुलाम की प्रायिकता होगी पान के कुल गुलाम बटा में गड्डी में कुल पत्ते, और पान के गुलाम 1 ही होता है तो 1/52। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भाग नंबर 6 के अंदर
भाग नंबर 6 में दिया है हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते हमारे पास 13 पत्ते होते हैं। हुक्म वाले कुल पत्ते 13 और प्रायिकता हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते की प्रायिकता तो हुक्म के कुल पत्ते बटा में कुल पत्ते। हुक्म के 13 होते हैं और कुल पत्ते हमारे पास 52 होते हैं। 13 के पाड़े पे काटो 1/4, यानी कि हुक्म का पत्ते की प्रायिकता आ गई 1/4। नेक्स्ट में भाग नंबर 6 में एक ईंट का बेगम। अब ईंट और उसकी बेगम तो एक ही होती है। ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते 1, तो प्रायिकता एक ईंट का बेगम, उसकी प्रायिकता 1/52, प्रायिकता होगी उसकी 1/52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों, 5 पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। यानी कि ईंट का दैला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह और इक्का 1, 2, 3, 4 और 5 को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? यह पत्ता एक बेगम है। अब देखो, ताश के पत्तों की कुल संख्या 5, कौन कौन से? ईंट का दैला, ईंट का गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो कुल पत्ते हो गए ताश के हमारे पास 5। सभी संभावित परिणामों की संख्या 5 होगी। अब हम कोई पत्ता निकालेंगे तो संभावना तो सभी की रहेगी। इन 5 पत्तों में बेगम के कुल पत्ते 1, बेगम का पत्ता तो एक ही है हमारे पास। अब प्रायिकता निकालनी है कि एक बेगम वाला पत्ता। अब बेगम हमारे पास एक ही है, बेगम के कुल पत्ते बटा में कुल पत्ते। बेगम का पत्ता हमारे पास 1 ही है और कुल पत्ते हमारे पास 5 है, तो प्रायिकता होगी बेगम के पत्ते की 1/5। नेक्स्ट पार्ट में भाग नंबर 2 में क्या पूछा इसने? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का, बी भाग में एक बेगम। देखो, वो पत्ता हमने पहले निकाला था वो तो अलग रख दिया। बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते बच गए हमारे पास 4। पहले कुल कितने थे? 5 थे। बेगम वाला पत्ता निकालने के बाद में हमारे पास बच गए कुल पत्ते 4। अब इक्कों की संख्या, इक्के तो एक ही है, प्रायिकता इक्के की 1/4। अब दूसरे बी भाग में पूछा है कि एक बेगम की प्रायिकता। देखो, बेगम तो हमारी पहले निकल चुकी है, बेगम हमारे पास नहीं बची, तो बेगम की संख्या तो 0 होगी। तो प्रायिकता एक बेगम, तो बेगम के कुल पत्ते बटा में कुल पत्ते। अब बेगम के पत्ते तो हमारे पास 0 है क्योंकि वो तो पहले निकल चुकी थी, और कुल पत्ते हमारे पास 4, तो 0/4 यानी कि 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 पेन खराब थे, 132 पेन अच्छे थे। 132 में ये 12 पेन मिल चुके हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यानी कि देखने से पता नहीं चलता, सभी एक जैसे हैं। खराब पेन और अच्छे पेन की कोई पहचान नहीं है। इस मिश्रण में एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। इसमें से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो पेन निकाला जाता है तो पेन तो अच्छे निकालने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे पेन की प्रायिकता अपने को निकालनी है। अब देखो कि अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास है 32 और ख़राब पेनों की संख्या 12, तो कुल पेनों की संख्या 132 + 12 = 144। टोटल पेन हो गया हमारे पास 144। 144 में से 1 पेन निकालना है, वो अच्छा होना चाहिए।
तो सभी संभव परिणामों की संख्या 144। अगर हम बगैर देखे निकालते हैं तो संभावना तो सभी पेन की होती है, वो भी पेन निकल सकता है। संभव परिणामों की संख्या 144। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल क्या है कि अच्छे पेन, हम अच्छा पेन ही निकालना चाहते हैं, 132 है। तो प्रायिकता एक अच्छा पेन, अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी 132/144। काटो इसको 12 के पाड़े पे, 12 के पाड़े पे 132 को काटेंगे 11 पे जाएगा और 12 12 144 यानी कि 11/12, 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। टोटल बल्ब कितने हैं 20, उनमें से खराब कितने हैं 4। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। यानी कि एक बल्ब बगैर देखे निकालते हैं, प्रायिकता पूछिए इसने कि एक बल्ब खराब होगा, खराब बल्ब की प्रायिकता पूछिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसने कि मान लीजिए भाग नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अगर पहले हमने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है तो खराब नहीं है, तो वो ठीक है। तो खराब बल्ब तो 4 ही रह गया हमारे पास, ठीक में से एक बल्ब निकल गया। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब दूसरी बार निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता में निकालेंगे कि वो बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखो हमारे पास खराब बल्ब हैं 4 और अच्छे बल्ब कितने हैं 16। कुल बल्ब हो गए 4 + 16 20। कुल बल्ब हमारे पास 20 है, 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, 16 बल्ब अच्छे हैं। प्रायिकता पूछिए इसने खराब बल्ब की, तो कुल खराब बल्ब बटा में कुल बल्ब, कुल खराब बल्ब हमारे पास 4 है तो 4/20 यानी कि 1/5। अब भाग नंबर 2 में दिया है कि यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो भाग नंबर 1 में जो हमने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, दोबारा भी इसको नहीं मिलाया, तो खराब बल्ब कितने बच गए हमारे पास। खराब बल्ब तो पहले निकाला वो खराब तो नहीं था, तो खराब तो 4 ही बच गए। तथा अच्छे बल्ब जो खराब नहीं है, अब अच्छे बल्ब हमारे पास कुल 16 थे, पहले निकाला था वो खराब नहीं था, तो इसका मतलब अच्छे बल्ब निकल गया। तो अब अच्छे बल्ब हमारे पास कितने बच गए 15, क्योंकि जो निकाला गया बल्ब वो वापस इसमें नहीं मिलाया गया, तो अच्छे बल्ब हमारे पास 15। तो कुल बल्ब कितने हो गए 4 + 15 = 19। अब प्रायिकता किसकी निकालें, बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है उस बल्ब की प्रायिकता निकालेंगे तो कुल खराब बल्ब नहीं है, जो नहीं है खराब यानी कि अच्छे बल्बों की संख्या बटा में कुल बल्ब 15/19। अच्छे बल्ब हमारे पास 15 हैं, जो खराब नहीं है वो 15 हैं और कुल कितने में हैं 19। तो प्रायिकता हमारी आ गई जो बल्ब खराब नहीं है अर्थात अच्छे बल्बों की प्रायिकता 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में दिया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। एक पेटी के अंदर डिस्क है, उनके ऊपर काउंटिंग है 1 से लेकर 90 तक, हमें प्रायिकता निकालनी है कि 2 अंक, जिस डिस्क पर 2 अंक लिखे हुए, इकाई और दहिका अंक, यानी कि 2 अंक वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 12। 10 से पहले 1 से लेकर 9 तक तो हमारी 1 अंक वाली संख्या होती है। 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता निकाली है, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता निकाली है और तीसरे भाग में 5 से विभाज्य, 5 से भाग होने वाली संख्या की प्रायिकता हमें निकालनी है। अब देखो कि पेटी में कुल डिस्क है 90, पेटी में कुल डिस्क कितने 90। 2 अंकों की संख्या वाले कुल डिस्क 10 से लेकर 90 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक वाले होते हैं, 10 से लेकर 90 तक, 90 में से 1 से लेकर 9 तक 9 घटा देंगे तो कितने बच गए 81। 2 अंकों की संख्या वाले डिस्क है हमारे पास 81। प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या वाले जो जितने भी डिस्क हैं उनकी प्रायिकता निकाली है। कुल
अंकों की 2 अंकों की कुल संख्याएं बटा में कुल संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्या हमारे पास 81 है और कुल संख्या है 90 है, तो 9/10। 9 के पढ़े भी काट देते हैं, 9 9 81, 9 90, 9/10। फिर है पूर्ण वर्ग संख्या। भाग नंबर 2 में पूछा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या उसकी प्रायिकता निकालो। तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं जिसका वर्गमूल पूरा निकलता हो कौन कौन सी है? 1, 4 का वर्ग होता है 2, इसी प्रकार 9 का वर्ग 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का वर्ग निकालेंगे। वर्गमूल जिसका वर्गमूल पूरा निकलता हो 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। यानी कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकलता हो ऐसी संख्याएं हमारे पास कितनी होगी? टोटल ये 9। तो कुल पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं, पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं हमारे पास कितनी होगी? 9। तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या, तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं बटा में कुल संख्याएं, तो 9/90, यानी कि 9 के पढ़े पे काटो 1/10। 9 1 9, 9 दाई 90, 1/10। और भाग नंबर 2 में क्या पूछा इसने? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से भाग होने वाली संख्या, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं 5, 10, 15, 5 के पाड़े में आने वाली। तो 90 को 5 से भाग दो, 18 5 90, तो कुल संख्याएं कितनी आ गई? 18। तो इसलिए प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या, 5 से भाग होने वाली कुल संख्याओं इसकी प्रायिकता, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं बटा में कुल संख्याएं, तो 5 से भाग होने वाली कुल संख्या हमारे पास 18 और कुल संख्या 90, तो 18/90 यानी कि 1/5। 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक साइड में ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर वापस ए है। इनकी पासे में 6 साइड होती है और 6 की 6 साइडों पे ये अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि ए प्राप्त हो, और भाग नंबर 2 में पूछा है कि डी प्राप्त हो। अब देखो कि कुल अक्षर अपने पास 6 हैं, के पासे में 6 साइड है, 6 अक्षर लिखे हुए, और कुल अक्षर ए कितनी बार है? 2 बार है। तो प्रायिकता ए प्राप्त हो, ए की प्रायिकता क्या आएगी? कुल अक्षर ए बटा में कुल अक्षर। ए वाले कुल अक्षर अपने पास 2 हैं और टोटल अपने पास 6 हैं, तो 2 के पाड़े पे काटो, 2 1 2, 2 3 6, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी आ गई 1/3। अब कहता है कि डी की प्रायिकता निकालो। तो डी वाला जो अक्षर है वो हमारे पास एक ही बार है, तो प्रायिकता डी प्राप्त हो, तो डी की प्रायिकता क्या आएगी? कुल अक्षर डी बटा में कुल अक्षर, और डी वाले हमारे पास एक ही अक्षर है और कुल अक्षर हमारे पास 6 है, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई हमारे पास 1/6। आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन डाले हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, बाकी क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 4 के अंदर डालेंगे। धन्यवाद।